बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML5 में फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। तो फॉर्म किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो इसका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग था। लेकिन आजकल इंटरनेट का प्राइमरी जो यूजेज है वो अगेन इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, लेकिन उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के फॉर्म कंट्रोल बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की इनपुट फील्ड्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि HTML में हम एक फॉर्म का मार्कअप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अदद फॉर्म टैग बनाऊँगा और उस फॉर्म टैग में लेट्स से मैंने यूज़र का नाम जो है ना वो कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम एक अदद इनपुट टैग बनाएंगे और इसका हम नाम रख देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। और अगर हम इसको प्रीव्यू करें तो हमारे पास एक फील्ड बन गई है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसमें एक प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ टाइप योर फुल नेम हियर, ठीक है। तो ये देखें इसमें हमारा जो प्लेस होल्डर है वो भी लिखा आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको साइज़ दे देते हैं बिलफर्स 100, मे बी दैट्स टू लॉन्ग, जस्ट 50 शुड बी इनफ, ओके। तो अगर हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि सिंगल लाइन में आ सकती है तो उसके लिए हम इनपुट टैग जो है वो यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल आप ले लें, जैसे फर्स्ट नेम है या एड्रेस ले लें या यूज़र की हॉबीज़ या मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होगा तो वो सिंगल लाइन में फिट आ जाएगा, तो आप उससे वहाँ पे आप इनपुट टैग यूज़ करेंगे। लेट्स से मैं अपने इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ कि इसमें 5 से ज़्यादा करैक्टर्स ना लिखे जाएं, तो मैं इसको एट्रीब्यूट दे सकता हूँ मैक्स लेंथ 5। तो अब देखिए अगर मैं इसमें एक बहुत लेंथी नेम लिखना चाहूँ बिलफर्स जैक्सन तो आप वो नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैक्स लेंथ 5 है। तो नॉर्मली आप इसे उतनी मैक्स लेंथ देंगे कि जो भी इस इंफॉर्मेशन का पर्पज़ है, फॉर एग्जांपल फुल नेम, तो वो इजीली इसमें आ सके। एक चीज़ और हम दे सकते हैं कि हम चाहते हैं कि यूज़र जो है ना एटलीस्ट कम से कम इतने कैरेक्टर्स टाइप करे, तो मिन लेंथ जो है हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल 2। तो अब यूज़र जो है सिर्फ ए लिखकर इसमें आगे नहीं जा सकेगा, इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकेगा। इनफैक्ट उसे यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 2 कैरेक्टर्स लिखने होंगे, ठीक है। एक चीज़ आपने नोट की कि यहाँ पर हमारे पास प्लेस होल्डर तो है लेकिन हमारे पास इस फील्ड का लेबल नहीं है। तो लेबल बनाने के लिए हम लेबल का टैग यूज़ करेंगे और उसमें हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। और इस सारे को हम एक दिव टैग में स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और इस इनपुट टैग को हम आईडी देंगे और वो होगी फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम इसको एट्रीब्यूट देंगे फॉर फर्स्ट नेम। ये एग्जैक्टली वैसे होना चाहिए जैसे कि इस इनपुट एलिमेंट की आईडी है। अगेन इसको करने से अब देखिए कि सामने ये फर्स्ट नेम तो आ गया, लेकिन ये फॉर और आईडी लिखने की ज़रूरी है कि जब आपका ये पेज स्क्रीन रीडर में रेंडर हो रहा होगा तो जब यूज़र इस इनपुट को फोकस करेगा तो वो उसे ये वाला लेबल पढ़ के सुनाएगा कि आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप करना है, ठीक है। सिमिलरली आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट एरिया। तो हमने यूज़र का फर्स्ट नेम वगैरह कलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यूज़र थोड़े सी अपनी बायो लिखे, तो बायो जो है वो अमूमन एक से ज़्यादा लाइंस पर मुश्तमिल होगी। तो उसके लिए हम अगेन डिव टैग बनाएंगे और हम इसे लेबल देंगे और लेबल बायो, और अगेन इसे फॉर टैग में हम लिखेंगे बायो
और अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट एरिया बनाएंगे और टेक्स्ट एरिया को आईडी देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी सेम वैसे ही हो जैसे कि ये फॉर एट्रीब्यूट है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बायो है वो अब मल्टीपल लाइंस पर मुश्तमिल है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जितना मर्जी लेंथी जो टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट एरिया को कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कह देता हूँ कि इसमें रोज़ जो हैं कम से कम 5 हों और कॉल्स जो हैं वो इसमें कम से कम 50 हों, मे बी 40। ओके, हमारा फार्म जो भी हम बनाएंगे वो कुछ बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा नहीं होगा, वो इसलिए कि हम CSS बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जब हम CSS पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इसे प्रॉपरली डिज़ाइन करना, प्रॉपरली स्टाइल करना सीखेंगे। फॉर टाइम बीइंग बस आप ये समझें कि हमने मुख्तलिफ इनपुट कंट्रोल्स कैसे बनाने हैं। तो हमने देखा कि इनपुट कैसे बनानी है और उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया को बनाना देखा। अगेन टेक्स्ट एरिया को भी हम मिन लेंथ और मैक्स लेंथ वाले एट्रीब्यूट जो हैं वो सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इमेजिन करें कि हम जो अपना लेट्स से यूज़र को हम चाहते हैं कि वो अपने जब वो अपना फर्स्ट नेम एक दफ़ा एंटर कर लिए तो अब वो उसको एडिट ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको रीड ओनली वो दे सकते हैं एट्रीब्यूट, और ये रीड ओनली जस्ट हम रीड ओनली लिखेंगे इज इक्वल टू डाल के इसके आगे कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें कि मैं इस फील्ड में टाइप नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसमें वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र का ऑलरेडी नेम है वो यहाँ पर लिखा हो रहा हो। तो वो नाम मैंने लिख दी है, लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट वगैरह नहीं कर पा रहा। यही अगर मैं इसको रीड ओनली टैग को रिमूव कर दूँ तो मैं इसमें कर्सर प्लेस भी कर सकता हूँ और इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि सिर्फ ख़ास किस्म के यूज़र के लिए है और ये यूज़र उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो हम कुछ हमारे पास बिलफर्ज हम बायो वाला जो टैब है इसको हम सिर्फ जो लेट्स से पेड यूज़र है उनके लिए रखना चाह रहे हैं। तो हम इसको डिसेबल्ड का ये लेबल को नहीं देंगे, ये टेक्स्ट एरिया को देंगे। तो अब आपने देखा कि टेक्स्ट एरिया जो है वो डिसेबल्ड है, मैं उसमें क्लिक नहीं कर पा रहा और इसको एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास रीड ओनली और डिसेबल्ड एट्रीब्यूट्स हैं। एक चीज़ आपने नोट किया कि ये भी एडिटेबल नहीं था, ये भी एडिटेबल नहीं है, और हम चाहें तो टेक्स्ट एरिया में भी कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेम टेक्स्ट यहीं पर भी लिख देता हूँ। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप इसको सबमिट करेंगे, ये फॉर्म जब सबमिट होकर आपके सर्वर को जाएगा तो जो डिसेबल्ड फील्ड्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं होंगी, अलबत्ता जो रीड ओनली फील्ड्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू ये फिक्स्ड है, ये यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो ये हमारे पास डिसेबल्ड और रीड ओनली एट्रीब्यूट्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम यूज़र से उसके ईमेल और पासवर्ड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ईमेल के लिए मैं अगेन आईडी ईमेल, चीज़ हम यहाँ पर भूल गए, इसको भी आईडी देनी थी बायो, इनफैक्ट वो हमने दिया हुआ है एट्रीब्यूट। ओके, तो let's move it from here and let's add it here. Okay, और डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट रिमूव करें और हम कहेंगे ये भी एक अदर इनपुट फील्ड है और इनपुट फील्ड है और इसकी टाइप जो है वो ईमेल है। तो अब आप देखिए मैं इसमें अभी मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि हमने सबमिट वाला बटन ऐड नहीं किया, लेकिन लेट्स से मैं सबमिट वाला बटन ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट।
तो मैंने ये बटन ऐड किया। ओके, मुझे इसको ओपन करना होगा हमारे जो ब्राउज़र में। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं इसे अगर यहाँ पे भी सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक ईमेल में कुछ लिखा ना हो ये सबमिट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो इस एक्स्ट्रा जॉन डो को रिमूव कर दें और इस इनपुट को ऐसे क्लोज करें। और ये कॉल्स और रोज़ यहाँ पर इनकी कोई सेंस नहीं बनती, ये सिर्फ टेक्स्ट एरिया में होते हैं। और एक एट्रीब्यूट हम इसको देंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, रिफ्रेश करें। अब जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये कहेगा प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। ये अब सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि इसे पता है कि ये वाली फील्ड जो है रिक्वायर्ड है। लेट्स से मैं उसमें कोई डमी वैल्यू लिख देता हूँ। ओके, और हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब वो हमें कह रहा है कि यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस टाइप करें। ठीक है, ईमेल एड्रेस में @ सिंबल होता है। तो मैं अगर एक वैलिड ईमेल एड्रेस टाइप करूँ तो अब ये अगेन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो इनपुट है उसमें एक वैलिड ईमेल ही टाइप हो सके तो हम उसकी टाइप जो है ईमेल सेट कर देंगे। ओके, और इसी तरह पासवर्ड कलेक्ट करने के लिए हम पासवर्ड का लेबल देंगे इसको। और अगेन डिसेबल्ड और रोज़ और कॉलम्स वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी कोई सेंस नहीं बनती यहाँ पे। और पासवर्ड वाली आईडी हम देंगे। और अगेन हम इस इनपुट को प्रॉपर्ली क्लोज करेंगे और इसको एक इनपुट ही बना देते हैं। और इसकी टाइप हम पासवर्ड सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, रिफ्रेश। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूँगा वो एक प्रॉपर पासवर्ड फील्ड की तरह नज़र आएगा। ठीक है, मतलब ये मैंने क्या टाइप किया आप इसे नहीं देख सकते। ओके, हो गया। तो ये हमारे पास पासवर्ड और ईमेल हो गया। और उसके बाद हमारे पास सबमिट बटन आ गया। सबमिट बटन के अलावा हम रीसेट का बटन भी बना सकते हैं। और इसकी मैं वैल्यू जो है वो क्लियर ऑल फॉर। तो देखिए मैं यहाँ पे टाइप दे रहा हूँ कि ये बटन किस तरह के हैं। और ये जो वैल्यू में मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो बटन के ऊपर वो टेक्स्ट लिखा आएगा। तो क्लियर ऑल फॉर्म, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ क्लियर ऑल फॉर्म, तो आपने देखा कि वो क्लियर हो गया। तो ये जो रीसेट है वो फॉर्म की सब फील्ड को रीसेट कर देता है अगर वो एडिटेबल है। ओके, तो ये हमारे पास सबमिट और रीसेट बटन भी हो गए। इनको हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम बटन टैग यूज़ करें और फिर उनकी टाइप जो है वो सबमिट रखें और फिर मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूँ। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे मैं कहूँ क्लियर ऑल फॉर्म और फिर मैं यहाँ पे इसकी टाइप जो है रीसेट रख दें। तो हम इन दोनों तरीक़ों से ही रीसेट और सबमिट बटन बना सकते हैं। ये दोनों एक्जैक्टली सेम है, जस्ट इनके मार्कअप में डिफरेंस है। अदरवाइज़ इनका पर्पस जो है वो एक्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं सबमिट और रीसेट बटन बनाने के। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस। तो लेट्स से हमने यूज़र का जो जेंडर है वो कलेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और हम कहेंगे जेंडर और जेंडर फील्ड्स। और इनफैक्ट इसको हमें शुरू से मार्क करना चाहिए रेडियो। और इसकी आईडी है मेल और इसको भी करते हैं मेल। ठीक है, अगेन इसको कॉपी करें, पेस्ट करें और अब हम इसको कर देंगे फीमेल। ठीक है, और ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। तो रिफ्रेश। अब देखिए हमारे पास रेडियो बटन बन गए।
रेडियो बटन अमूमन इस तरह से काम करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, तो मतलब ये हमारे पास 2 जेंडर हैं और यूज़र इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सके। फ़िलवक्त ऐसा नहीं है, इनफैक्ट अभी ये दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको फोर्स करने के लिए कि सिर्फ एक ही सिलेक्टेड हो, हम इन दोनों को नेम देंगे। तो ये भी जेंडर है और नेम इनफैक्ट एक गलती हमने कर दी, ये लेबल को नहीं देना, ये हमें इनपुट टैग को देना है, ठीक है। और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप देखेंगे मेल फीमेल। अब अगर आप फीमेल को सिलेक्ट करेंगे तो मेल अनसेलेक्ट हो जाएगा, और अगर मेल को सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये रेडियो बटन इस तरह से काम करते हैं। तो आप यहाँ पे जितने मर्ज़ी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, जब तक आप उनका नेम सिमिलर रखेंगे तो तब वो एक तरह का ग्रुप होंगे और उस ग्रुप में से किसी एक को ही सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये हो गए रेडियो बटन्स। नेक्स्ट है हमारे पास चेक बॉक्सेस। तो चेक बॉक्सेस वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, लेकिन हम यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा सिलेक्शंस जो है ना वो कर सकें, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ये हमारे पास एक अदद पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स का जो है ना वो सिलेक्शन है। तो हमारे पास टॉपिंग 1 और फिर हमारे पास टॉपिंग 2 और इसको सिमिलरली हम टॉपिंग 1 और इसको भी टॉपिंग 1 कर देंगे, टॉपिंग 2, टॉपिंग 2, ओके। और ये जो नेम है वो टॉपिंग्स, ठीक है। और टाइप जो है वो चेक बॉक्स। तो अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो हमारे पास ये 2 तरह के टॉपिंग्स आ गई हैं, और आप देखेंगे कि हम इनमें से मल्टीपल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो सिर्फ किसी एक को सिलेक्ट कर लें, अगर हम चाहें तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से हम चेक बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस में अगेन वो एक्जैक्टली सेम है वैसे ही जैसे कि रेडियो है, जस्ट उसमें टाइप चेक बॉक्स है और इनका मीनिंग डिफरेंट है। रेडियो में हमेशा हम सारी सिलेक्शन में से चाह रहे हैं कि यूज़र को एक चीज़ सेलेक्ट करे, और चेक बॉक्सेस में हम यूज़र को मल्टीपल चॉइसेस देना चाह रहे हैं। ओके हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम बनाएंगे एक अदद सेलेक्ट का टैग। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, और हम इसको देंगे, हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो सिलेक्ट कर सके कि वो कौन से सिटी में है, ठीक है, सिटी। और अब यहाँ पर हम कहेंगे सेलेक्ट, और ऑप्शन है हमारे पास फैसलाबाद, और फिर हमारे पास है लाहौर, और फिर कराची, ओके। तो हाँ, इसको भी हम आईडी एट्रीब्यूट देंगे जो कि एक्जैक्टली सेम होना चाहिए जैसे कि ये फॉर है। तो रिफ़्रेश करें तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया और इसमें 3 ऑप्शन है, और यूज़र इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। अगर हम चाहें कि यूज़र मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सके तो हम इसको मल्टीपल का टैग दे सकते हैं, और इस सूरत में आप यूज़र कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब इसके लिए आपको की प्रेस करके रखना होती है। फॉर एग्जांपल मैक में कमांड है और मोस्ट लाइकली विंडोज़ में जो है ना कंट्रोल है, तो उससे फिर आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, ओके हो गया। लेकिन मैं इसको सिंगल सिलेक्शन पे रहने दूँगा, तो ताकि हमारे पास ये एक ड्रॉप डाउन है और इसमें आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र एक वक्त में सिर्फ एक ही सिटी में हो सकता है, ओके। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन हो गया, और उसके बाद हम फाइल अपलोड देना चाह रहे हैं। तो फाइल अपलोड जो है ना इमेज और
रिफ्रेश। तो देखें हमने इनपुट को टाइप फाइल दिया तो ये बटन खुद ब खुद ही चूज़ फाइल बन गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपके पास जो आपके सिस्टम का डायलॉग है वो ओपन कर देगा। तो उसमें आप जो भी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे वो अपलोड हो जाएगी। इनफैक्ट वो कहीं पे अपलोड नहीं होगी, उसको अपलोड करने के लिए हमें बैकएंड हमारे पास होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे वो एटलीस्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो भी कहीं जाएगी नहीं। ओके, तो ये हमारे पास फाइल पिकर हो गया। और नेक्स्ट लेट्स से हम एक हिडन फील्ड बनाना चाह रहे हैं। वो हिडन फील्ड है यूज़र की आईडी, ठीक है। तो यूज़र की आईडी जो है वो हम चाहते हैं कि जब भी फॉर्म सबमिट हो तो हमें पता हो कि ये किस यूज़र ने सबमिट किया है। लेकिन जब हम ये इनफैक्ट हमें टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेट्स से मैंने ये एक इनपुट बनाई और मैंने इसको लेबल नहीं दिया, लेकिन ये इनपुट नज़र आ रही है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है बिलफर्स जो यूज़र की आईडी है। तो मैं ही नहीं चाहता कि ये जो आईडी है ये यूज़र को नज़र आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म का हिस्सा हो, तो हम इसको हिडन एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो अब ये जो फील्ड है वो हमारे फॉर्म में मौजूद है, जस्ट वो स्क्रीन के ऊपर रेंडर नहीं हो रही। तो जब हम इसको सबमिट करेंगे तो वो जो भी इस फील्ड की वैल्यू है वो हमारे फॉर्म में सबमिट हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डेट और टाइम फील्ड्स। तो लेट्स से यहाँ पे अगेन लेबल ऐड करेंगे, डेट और इनपुट, डेट और इसकी आईडी जो है वो डेट है और लेबल का जो फॉर है वो डेट है। और वैल्यू हम इसको कोई नहीं दे रहे हैं। इसको सेव कर लें, रिफ्रेश करें तो ये देखिए आपके पास एक डेट पिकर आ गया। तो इसमें आप किसी भी ईयर में जाके, किसी मंथ में जाके कोई डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेट पिकर आ गया। सेम इसी तरह हम इसी को नीचे कॉपी करेंगे और हम टाइम के लिए भी एक बनाएंगे। तो अब आप देखें कि आपके पास टाइम पिकर है, तो हम AM PM और कौन सा मिनट है, ठीक है, कौन सा आवर है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेट और टाइम पिकर है। अगर हम चाहें तो हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, तो डेट टाइम, ओके। और अब इसको भी हम डेट टाइम कर देते हैं और आईडी को भी डेट टाइम कर देते हैं, रिफ्रेश। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आप बैक वक्त डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर साथ में आप कोई वक्त भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास डेट टाइम और फिर डेट टाइम कंबाइंड ये आ गए। सिमिलरली इसी तरह हम इसको टाइप जो है इसकी वीक या मंथ भी दे सकते हैं और उसके बाद हम किसी एक मंथ को या किसी एक वीक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट अप हमारे पास है न्यूमेरिकल फील्ड्स के हमने न्यूमेरिकल डेटा कैसे एक्सेप्ट करना है यूज़र से। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सैलरी एट्रीब्यूट है, सैलरी की इनपुट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी टाइप जो है नंबर हो और यहाँ पे हम सैलरी लिखेंगे, रिफ्रेश। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहूँ तो वो नहीं होगा। और आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर ये अप और डाउन एरोस हैं और इनसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू को अप या डाउन कर सकते हैं। अगर ये सैलरी है तो अगर आपकी सैलरी बिलफर्स 5000 है तो आपको 5000 दफ़ा इसको प्रेस करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो स्टेप है वो सेट कर सकते हैं 1000 पे। तो अब जब आप इसको रिफ़्रेश कर लें और अब जब आप इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये थाउजेंड्स में इंक्रीमेंट होगा, ओके। और एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मिन वैल्यू इसको दे सकते हैं और वो है 0। तो कोई भी बंदा नेगेटिव सैलरी नहीं लेता, वो सैलरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमने मिन वैल्यू सेट कर दी है
ज़ीरो। तो अब ये वो इसको कम तो कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो से नीचे नहीं ले जा सकते, ठीक है। और ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जितनी मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। और हम अगर चाहें तो मैक्स वैल्यू को भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जी ये मैक्स वैल्यू जो है ना इतनी हो, तो अब वो इससे ज़्यादा की इनपुट जो है ना वो भी नहीं दे सकेंगे। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ पे कोई भी ABC का करैक्टर टाइप नहीं हो सकता, अलबत्ता E टाइप हो सकता है, ठीक है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि E जो है ये साइंटिफिक नोटेशन वाला E है। तो अगर आप एक बहुत लेंथी नंबर टाइप करना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं। तो इससे मुराद है कि 1 रेज़ टू और एक्सपोनेंट उसका है 10। ओके हो गया। ऑलराइट, तो ये हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड है। और नेक्स्ट हम रेंज रेंज जो है ना वो हम बिलफर्स एज और इसको हम, तो अब आप सैलरी की बजाय इसको हम एज दे देंगे और मिन जो है वो 0 है और मैक्स जो है वो 110 है। तो अब आप इसको ये रेंज पिकर जो है उसके ज़रिए आप स्लाइडर के ज़रिए आप अपनी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो लास्टली हमारे पास कलर पिकर है, ठीक है। तो कलर पिकर जो है उसको बनाने के लिए हम कहेंगे कलर, और ये चीज़ हमारे ID टैग में भी, ID एट्रीब्यूट में भी होनी चाहिए। और अब यहाँ पर हम कलर लिख देंगे, ठीक है। मिन मैक्स के यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बनता, तो रिफ़्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास एक कलर पिकर आ गया। तो अब हम इसमें मुख्तलिफ जो कलर्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसे सबमिट करेंगे तो जिसकी RGB वैल्यू या हेक्स वैल्यू है वो हमारे फॉर्म में शामिल होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो भी मोस्टली कॉमनली यूज्ड जो HTML फॉर्म एलिमेंट्स हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। सिंगल लाइन इनपुट के लिए आप इनपुट यूज़ करेंगे, मल्टी लाइन इनपुट के लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे, ईमेल के लिए आप इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करेंगे, पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड, और रेडियो बटन्स जो हैं वो वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन है लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ अलाउ करना चाह रहे हैं। तो इनको बनाने के लिए इनपुट टाइप रेडियो, और फिर तमाम रेडियो बटन्स के नेम वाला एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हमने दोनों को जेंडर लिखा हुआ है, ठीक है, जेंडर ओके। और सिमिलरली फिर हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं। चेक बॉक्सेस भी मल्टीपल चॉइसेस के लिए होती हैं लेकिन यहाँ पे हम यूज़र को अलाउ करते हैं कि भी वो एक से ज़्यादा चॉइसेस भी रख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सेम वही मार्कअप होगा जो कि रेडियो बटन्स के लिए, जस्ट जो टाइप है वो चेक बॉक्स होगी। फिर हमने ड्रॉप डाउन बनाना सीखा, और ड्रॉप डाउन में हमने देखा कि हम एक सेलेक्ट टैग बनाएंगे और सेलेक्ट टैग में फिर ऑप्शन होते हैं, और उन ऑप्शंस में हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो जब हम इसको ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे तो वो यहाँ पे हमें नज़र आएगी। एक और चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुख्तलिफ सिटीज़ के ना ग्रुप हों, तो ऑप्ट ग्रुप और ग्रुप और लेबल जो है इसका बिलफर्स में मेन अदर रिफ्रेश। तो अब देखिए कि हमारे पास जो मेन सिटीज़ हैं उनकी हमारे पास लिस्ट है, और फिर हमारे पास जो अदर सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट है। तो ये चीज़ें हम सेलेक्टिंग कर सकते हैं अदर और मेन को, लेकिन इससे एटलीस्ट हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें एक लॉजिकल सेपरेशन है कि कौन कौन सी ये चीज़ें रेलिवेंट हैं और ये चीज़ें रेलिवेंट हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम मुख्तलिफ डिफरेंट सिटीज़ के नाम देंगे इन रियल लाइफ। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हमने फाइल पिकर बनाया, और
फाइल अपलोड्स, और फाइल अपलोड में हमने देखा कि ये खुद से ही एक फाइल पिकर बना देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाएगा और आप कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम चाहते हैं कि हमने फॉर्म का हिस्सा बनाना है किसी इनपुट फील्ड को, लेकिन हम चाहते हैं कि वो यूज़र को नज़र ना आए, तो उसके लिए फिर हम उसे हिडन का एट्रीब्यूट देंगे। सिमिलरली फिर हमने डेट टाइम और डेट टाइम कंबाइंड और ये इनपुट फील्ड्स हमने बनाना देखी और इनके लिए सिंपली इनपुट टाइप डेट या इनपुट टाइप टाइम या इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल हम ऐड करेंगे। फिर हमने देखा कि हम न्यूमेरिकल डेटा कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए हमने इनपुट टाइप नंबर चूज़ किया और इसमें हमने देखा कि हम मिन मैक्स और स्टेप की वैल्यू दे सकते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगेन हमने देखा कि हम रेंज जो है ना रेंज पिकर जो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हमने इनपुट टाइप रेंज दिया और उसके बाद हमने अगर हम चाहें तो हम इसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। और जो इनपुट टाइप रेंज है वो इस तरह का एक रेंज पिकर स्क्रीन पर रेंडर करेगा, यूज़र जिसको स्क्रॉल करके जो भी सूटेबल वैल्यू है वो सिलेक्ट कर सकता है। और लास्टली हमारे पास सबमिट और रीसेट बटन है, जो कि दो तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। हम इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट यूज़ कर सकते हैं, या हम बटन टाइप सबमिट और बटन टाइप रीसेट यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का यूजेज या इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है, जस्ट इनका मार्कअप जो है वो डिफरेंट है। और इसके साथ ही हमारा जो HTML फॉर्म्स है उनका रिकैप भी फिनिश हुआ।